सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिना हस्ती हस्त सहस्त्रेन देश त्यागेन दुर्जना। सुनो सुनो भाई जी, जब बैलगाड़ी हो तो उससे 5 हाथ दूर चलना, घोड़ा हो वाजिन यानी घोड़ा तो उससे 10 हाथ दूर चलना, हाथी चल रहा हो तो उससे 1000 हाथ दूर चलना, और जहां दुर्जन हो वो देश ही त्याग देना चाहिए। क्यों भैया, तुम्हारी तो प्रकृति दुर्जन है ही, कहीं तुम्हारे संसर्ग से हमारी दुर्जन प्रकृति हो गई, हमारी भाषा भाव अशुभ हो गए, अथवा उसी समय में कसाय कर रहा हूं और उस समय आयु बंद हो गया, सो मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तुम्हारा रास्ता नरकों का है सो तुम नरक जाओ, हमारा मोक्ष का है तो हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। इसलिए आयु बंद पर दृष्टि ले जाना, क्या पता कब कर्म का बंद हो जाए और कब तेरी सदगति दुर्गति हो जाए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। समौ शरण स्थित अर्हंत परमेष्ठेभ्यो नमो नमः। समौ शरण स्थित गर्ध परमेष्ठेभ्यो नमो नमः। हे गुरुवर, आज इस समौ शरण विधान का अंतिम दिवस है और उसके बाद यह समौ शरण विघटित हो जाएगा। हे भगवान, हम प्रभु से विरह की वेदना को कैसे सहन कर पाएंगे, साथ में आपका भी विहार हो जाएगा। हे भगवान, तो क्या चक्रवर्ती सहित हम सामान्य श्रावक अपने घरों में जिन बिंब को स्थापित कर पूजन कर सकते हैं? आगम में इसका क्या विधान है? नमोस्तु हे भव्य जीव, आगम की विवक्षा को समझिए, आगम के अनुसंधान को समझिए। आगम विषमवादी नहीं है, आगम अविषमवादी है। भगवान आचार्य भगवान सकल कीर्ति स्वामी ने सुभाषित रत्नावली ग्रंथ में श्लोक लिखा है, जिनके घर में गुरुओं के चरण नहीं पड़े उनका घर शमशान है, और जिनके घर में श्री जी नहीं है उनका घर चिड़िया का घोंसला है। लेकिन उन गृह चैत्यालय का विधान शुद्धि पूर्वक होना चाहिए। पूर्ण शुद्धि से उस चैत्यालय का विधान होता है। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर रखे नहीं जाते, और आप जो घर का स्वामी है उसकी बिलस्ती, ये क्या कहलाती है? एक बिलस्त। इससे बड़ी प्रतिमा की स्थापना नहीं होती, शिखर नहीं होगा। और भी जो आगम में विधान लिखा है प्रतिष्ठा ग्रंथों में, उनको समझ करके श्री जी की स्थापना करना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना, आप अपने घर में श्री जी रख लो, लेकिन जिनालय आना बंद मत करना। अगर आपने घर में श्री जी रखे हैं सो अच्छी बात है, मरण के समय आंख खुली तो श्री जी दिखेंगे, तो आपका कोई अशुभ गति नहीं होगी, शुभ गति होगी। और लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना, आपका उपक्रम बढ़ेगा। आप भगवान की भी भक्ति करना अपने घर पे, फिर वहां से जिनालय भी आना, क्योंकि अगर सभी गृह चैत्यालयों में ही पूजा कर लेंगे सो मंदिर हमारे शून्य हो जाएंगे। मंदिरों में भी रहना और जिनालयों में भी रहना। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में आप जाओ, सद लगा गए? कभी सद लगा? नीरज भाई कभी गए सद लगा? महाराष्ट्र जाना, वहां तो घर घर में जिनालय है। क्यों? पुश्तैनी। भैया हम पहले घर में भगवान की पूजा करते हैं, आयु कर्म अवशेष है तो मंदिर में भी करते हैं। आप भक्ति करना, लेकिन विवाद मत करना, और शुद्धि का पूरा ज्ञान रखना, और भगवान को ऐसी जगह स्थापित करना कि उसके ऊपर से कोई गमन ना करे। आगम में इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी के मन में विरोध हो, सो मन के विरोध से आगम का विरोध नहीं चलता। ओम। चलिए ओम। और कुछ? जय हो भगवान। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं द्रव्य चढ़ाने के भाव तो रखता हूँ, जिस समय चढ़ाने जाता हूँ उस समय ऐसा लगता है द्रव्य न चढ़ा करके पैसा समर्पण करूं, इसका सदुपयोग होगा। आप हमें इसका उपाय बताएं। बहुत बढ़िया। हे जीव, ऐसा आपके ही नहीं बहुत लोगों के चित्त में प्रश्न आता है, लेकिन द्रव्य जो आपने चढ़ाया है वो कहां जाएगा? 10 का नोट
कहाँ चढ़ाया है? गुल्लक में कि बेदी पे? गुल्लक में। सो वो कहाँ जाएगा? मंदिर में, अन्य मंदिर की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। लेकिन वो आपकी पूजा नहीं कहलाएगी। पूजा अष्टद्रव्य से ही होना चाहिए। ये मत सोचना कि कहाँ जाएगी। जब आप बड़े बाजार में फुल्की खाते हो तो ये नहीं सोचते कि सुबह कहाँ जाएगी। सो द्रव्य चढ़ाते समय कभी ये मत सोचना कि कहाँ जाएगी। जिसके भाग्य में होगी उसके पास जाएगी, लेकिन इस द्रव्य से मेरे पास भाग्य जरूर आएगा। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। नमोस्तु गुरुवर। समूह शरण में विराजमान तीनों मुनि राजों को मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो मैं 4 लाइन आपके लिए कहना चाहता हूँ। हे गुरुवर, आपके मुख से अमृत के झरने झरते हैं। हे गुरुवर, आपके मुख से अमृत के झरने झरते हैं। जो करते हैं रसपानियां वो ही भवसागर से तरते हैं, और महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, और मिथ्यात भी पाप है। तो इन 5 पापों में मिथ्यात को शामिल क्यों नहीं किया गया? नमोस्तु गुरुदेव। मिथ्यात्व बंध का हेतु है। वो जो बंध है वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई योग से होता है। ये जो 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, अगर आपने मिथ्यात्व संबंधी भाव रख करके ये 5 पाप किए हैं तो आपको बंध होगा भिन्न प्रकार का। आपने अविरत संबंधी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह किया है, आपकी अवस्था उस समय अविरत की थी, और आपने 5 पाप किए तो वैसा बंद होगा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन 5 को बंध का हेतु मानना, पाप का हेतु मानना, और इन हेतुओं से, जो इन हेतुओं के साथ आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का उपक्रम कर रहे हो, सो वैसा भंग बन के पाप का आश्रय होगा। हिंसा जब भी जीव करेगा या चोरी करेगा, उस समय कोई ना कोई तो उसकी अवस्था होगी, कोई ना कोई तो उसका गुण स्थान होगा। मिथ्यात्व तो पहला गुण स्थान है। जितने जितने गुण स्थान बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएंगे, वैसा वैसा भंग बना करके आप पाप का आश्रय समझना। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ओ हेलो, एक मिनट बच्चों। मुनि जी, हमारे भारतवासियों ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं थे जो पहले अंग्रेजों का गुलाम बनना पड़ा और फिर अभी अनेक विविधाओं का भारतवर्ष को सामना करना पड़ता है। ये हमारे भारतवर्ष का यहाँ हमारे भारतवर्ष का नाम भी भारत ही नहीं रहा और हमारी भाषा भी हमारी नहीं रही। मुनि श्री कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जब सामूहिक पाप का उदय आता है तो ऐसा ही होता है। भारत देश भरत चक्रवर्ती के ऊपर नाम रखा गया था। भारत में कोई इंडिया नहीं है, भारत भारत है। फिर भी इस भारत और इंडिया के चक्कर में कहीं तुम अपने भावों की विशुद्धि खराब मत कर लेना। नितिन, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ भारत बोलो, इंडिया मत बोलो। सही है कि आप भारत बोलो, लेकिन कोई इंडिया बोल रहा हो तो उसको पीटने मत लगने आना, भाव खराब मत करना। बेटा, कर्म का उदय सामूहिक आया है। तुम कोई पुण्यात्मा नहीं हो, तुम भी पापी हो। हम भी कोई पुण्यात्मा नहीं, हम भी पापी हैं, क्योंकि तुमने भी पंचम काल में जन्म लिया है और हमने भी पंचम काल में जन्म लिया है। लेकिन दोनों ने जिन शासन में जन्म लिया है, इसलिए हम प्रबल पुण्यात्मा है। ये जो काल का परिवर्तन होता है, सो ये होगा। अभी भारत फिर गुलाम बनेगा, फिर आजाद होगा, फिर गुलाम बनेगा, फिर आजाद होगा। ये उपक्रम चलते रहेंगे और धीरे धीरे धर्म भी घटता रहेगा, क्योंकि काल का परिवर्तन हो रहा है। इस काल के परिवर्तन को तुम रोक नहीं सकते हो, हाँ, लेकिन अपने भावों में जो अशुभ परिणाम हो रहा है उसको रोक सकते हो। तुम विकल्प मत करो कि भारत को गुलाम बनाया गया था, तुम ये विकल्प करो कि तुम्हारी आत्मा कर्मों की गुलाम है।
हम कर्मों की गुलामी से बचेंगे सो भारत आजाद हो ना हो तेरी आत्मा जरूर आजाद हो जाएगी। ओम। मुनिराज जी, सभी महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं धर्म के कार्यों में उतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कसाय मंद करके गुस्सा नहीं करता हूँ और शांति रखता हूँ। तो मुझे धार्मिक कार्य करने में फल है कि वो मंद कसाय करने में ही फल है? देखिए, धार्मिक क्रिया से तात्पर्य क्या है आपका? पूजा अभिषेक। बिना पूजा अभिषेक के श्रावक की क्रिया प्रारंभ भी नहीं होती। बिना पूजा अभिषेक करे कोई काम उपक्रम मत करना कक्का। और सुनो गुलाब दाऊ, भगवान की भक्ति करना, मंद कसाय रखना। आप ये सामाजिक मीटिंग हो सो उसका त्याग कर दो। ठीक, जो भी समाज की मीटिंग हो वहां जाना ही नहीं। पूछो क्यों? भैया हमने बहुत मीटिंग कर ली है समाज के लिए, अब मीटिंग करना है मुझे अपनी आत्मा के लिए। हमने बहुत प्रभावना कर ली है जिन धर्म की, जिन शासन की, अब आपके पास अपनी आत्मा का प्रभावना का समय। आपकी तीसरी प्रतिमा का अभ्यास चल रहा है, उसको और बढ़ाते जाओ। समय किसी ने देखा नहीं है, कब यमराज से मीटिंग हो जाए कोई पक्का नहीं है। किसी का निश्चित है? आपका निश्चित है क्या? तो अब आज से उपक्रम चालू करो, कसाय मंद करो, जिन शासन के प्रत्येक तत्व पर सावधान रखो, अपने सम्यक दर्शन की रक्षा रखना। आपके पास सम्यक दर्शन है तो वो मंद कसाय और आपके अनुव्रत कार्यकारी होंगे। सम्यक दर्शन नहीं रहा सो अनुव्रत और आपके महाव्रत और जितने भी मंद कसाय कुछ भी कार्यकारी नहीं होगी। आपको इसी बात का आशीर्वाद है, सम्यक की ओर दृष्टि रखना, कसायों की मंदता रखना। और ये जितने धार्मिक क्रिया हो, माना कि यहाँ कुछ कार्यक्रम हो सो आप बोलना भैया ओम शांति, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन सुनो, जो युवा लोग हैं वो धर्म की प्रभाव में पीछे मत हटना। जो आपने समाधि मरण किया सो वो भले ही निश्चय से आपकी आत्मा की प्रभावना हो, लेकिन व्यवहार से वो जिन धर्म की प्रभावना है। ओम नमः सिद्धिभ्या। लीजिए, इस प्रकार से ओम शांति हो गया। बहुत समय हो गया आज। लीजिए, अभी हवन भी होना है, विश्रांति में आ गया। और पूज्य गुरुदेव का कल यहां से मंगल विहार गोपालगंज होगा। सवेरे की देशना कल वही है, गोपालगंज में कल की देशना होगी। प्रातःकालीन सत्र में ठीक 6 बजे यहां से विहार गुरुदेव, सुबह 6:30-7 बजे। हाँ, 6:30 बजे यहां से मंगल विहार गोपालगंज के लिए होगा। और वहीं पर कल की देशना वही 8:30 बजे का जो समय है, उसी में वहां पर गोपालगंज में दिव्य देशना। और इसके साथ ही साथ 25 अक्टूबर को इसी मोराजी परिसर में त्रय मंदिरों के भव्य पिछिका का परिवर्तन भी संपन्न होगा। जिन जिन महानुभावों को पिछिका देनी है वो पिछिका लेनी है, उसके लिए फार्म का संपर्क आप गुरुदेव से करें और आप फार्म लेकर के फार्म भरेंगे। अब देखते हैं किसको देने का सौभाग्य मिलता है, किसको लेने का सौभाग्य मिलता है। इसके साथ ही साथ आगामी 13 तारीख को पूज्य गुरुदेव 11 तारीख को पुनः शाम को यहाँ इस मोराजी क्षेत्र पर वापस पहुंच जाएंगे और 12 को आहार चराई होगी। और 13 तारीख को पुनः यहाँ पर जो भव्य प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है 24 से 29 तक मंगलगिरी क्षेत्र पर, जहां 350 लगभग प्रतिमा है और लगभग 400 भी होने वाली है और बढ़ भी सकती है। तो उन रत्न प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा महोत्सव का जो सौभाग्यशाली पात्र होंगे उसका चयन भी इसी प्रांगण में 13 तारीख को सवेरे संपन्न होगा। 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसी में आचार्य विद्यासागर जी के 74वां जन्म जयंती महोत्सव भी हम